दिवाली के 3 पौराणिक कथाएं और कहानी। भारत में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 बार 9 त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या कथा जरूर जुड़ी होती है। बिना किसी पौराणिक कथा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। जिस तरह होली होलिका दहन पर, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है, उसी तरह दीपों का त्योहार दिवाली भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर मनाई जाती है। दिवाली मनाने के पीछे कई सारे पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। सब लोगों का अलग अलग मानना है। सबसे प्रचलित है राम के वापस अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं दिवाली से जुड़ी कुछ 3 पौराणिक कथाओं के बारे में। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पर माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलोगी। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे माँ लक्ष्मी की मेहमान नवाजी करेगी। जब ये बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दे। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने उसका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। पहली कथा, भगवान राम का अयोध्या लौटना। भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीपमालाएं सजाई थी और इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। लकहारे की नासमझी। एक बार एक राजा ने एक लकहारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकहारा तो लकहारा ही था। उसने चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को ये बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल झूम झूम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसी तरह ज्ञान रोचक कहानी आप लोग के बीच आती रहेगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे कहानी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।